ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमयी खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया। ट्रेन का सायरन बजे तो भी मेरी धड़कन बढ़ जाती थी। मेरे साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला। तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुँचे। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे ज़ोरों की बाथरूम लगी थी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने ज़ोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई हो। मेरा नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई नहीं था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकलना शुरू हो गया। यह देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फ़ौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। बकुल और प्रदीप मुझे देखते ही गालियाँ देने लगे। वह बोले, कहाँ मर गया था? ट्रेन मिस हो जाती तो? अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा हूं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त मस्ती में मस्त हो गए। बकुल और प्रदीप से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई तो वो दोनों मुझ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। रात हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। बकुल और प्रदीप की अपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। मेरी आँख खुली तो खिड़की से मैंने झांका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास बकुल खड़ा हुआ है और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फ़ौरन प्रदीप को जगाने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपने बर्थ सीट से गायब है। मैंने फिर से खिड़की में झांका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी बकुल के पास खड़े किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने ज़मीन पर गिरा रखा है और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ है। मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फ़ौरन भागता हुआ ट्रेन के नीचे उतरा और तभी अचानक देखा तो बकुल और प्रदीप गायब हो गए और वह दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वह जगह को साफ़ करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे। मैं तो अधमरा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज़ निकले तो कोई मेरी मदद को आए ना। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वो दोनों भूतिया रहस्यमयी लोग मेरा हाथ झटक कर भागने लगे। मैं बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ थी, फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से झांक ही लिया। तभी देखा तो वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं और उन दोनों के मुंह मेरी ओर है। अब मैं खौफ से आतंकित था। मैं दहाड़े मारकर रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो बकुल और प्रदीप दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरते हैं। वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं यहाँ से, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे, जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था। सब ने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे पागल किए जा रही थी। घर वापस हमने बस में ही की। घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी। पिताजी फ़ौरन मुझे लेकर
उस जगह पर पहुंच गए जहां मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवा कर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी और वहां हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे से अनजाने में जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं और आप लोगों की मुक्ति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। यह कहानी यहीं समाप्त होती है।